क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा चाय के फायदे और नुकसान या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़बीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं कि अपने आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चाय के फायदे और नुकसान क्या हैं, और ये वो चीज़ें जो कि हमारे घरों में आम मुश्तमिल है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पी जाती है वो चाय ही है, और चाय हमारे घरों में पानी की जगह भी अक्सर जगह इस्तेमाल की जाती है। अक्सर लोगों का दिन चाय के बगैर शुरू नहीं होता, अक्सर लोगों की रात चाय के बगैर वो सोना तसव्वुर भी नहीं करते। तो चलते हैं ज़रा इसकी तरफ। चाय का इस्तेमाल बरसगीर पाक व हिंद में रोज़ अफ़ज़ा तरक्की पर है। सब पहले जब ये चाय आई थी तो सबसे पहले ये लोग जो हकीम के पास मिलती थी, हकीम इसे किस लिए इस्तेमाल करते थे? हकीम सिर्फ और सिर्फ मरीजों को देने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो सही हो जाएं, और वो भी उसे जब उन्हें फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार किस्म की चीज़ें होती थी तो ये उसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहरों और कस्बों के बाद अब गाँव में भी इसका रिवाज जोर पकड़ने लगा है। जिन घरों में कोई चाय को जानता तक नहीं था, वहाँ पर अब ये ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो गई है। लेकिन इसके असरात जो हमारे सेहत पे हुए हैं, इसकी तरफ बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मिजाजों पर चाय के जो असरात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय को देखें तो वो लोग जो कि गर्म और असली मिजाज वाले हैं उनके लिए तो ये सख्त नज़र है, क्योंकि ये उनकी गर्मी को और ज़्यादा कर देता है, उनकी गर्मी में इजाफा कर देता है, उनके दिल की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। अलबत्ता सर्द और बलगमी मिजाज वालों के लिए इसका एतदाल से पीना भी किसी हद तक फ़ायदेमंद है। दिमाग और एसाब में ये तहरीक पैदा करती है, दिमाग का दौरान खून इससे तेज़ होता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे जब आप चाय पीते हैं तो एकदम से आपके हवास जाग जाते हैं, उसमें चुस्ती महसूस होना शुरू हो जाती है, जिस्मानी थकन जो है वो दूर हो जाती है, दिमागी थकन दूर हो जाती है, सर दर्द, इसके अलावा सर में भारीपन, नींद और गनूदगी के गलबे में चाय का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। यही वजह है कि जो पहले ज़माने के हकीम होते थे वह इस तरह के मरीज़ों को चाय का इस्तेमाल बताते थे। लेकिन अगर आप ये देखें कि चाय अगरचे बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर कोई ग़िज़ायत नहीं रखती, जैसा कि ये मुख्तलिफ तजुर्बात से साबित हो चुका है। और इसमें तजुर्बात में हम क्या चीज़ देखते हैं, ये हकीम लोग जो होते हैं, डॉक्टर, हाँ, चाय की पत्ती जो है वो हल्की सी अपने अंदर असर रखती है, लेकिन अगर आप उसे 2-3 दाने डालेंगे, ज़ाहिर है उसके अंदर ग़िज़ायत तो नहीं होगी ना। अगर हम उसे ग़िज़ायत बख्श करने के लिए क्या चीज़ डालते हैं, हम इसमें चीनी और दूध का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हकीमों के नज़दीक और जो मुख्तलिफ तजर्बाकार या एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर्स हैं उनके नज़दीक चाय जो है वो ग़िज़ायत से बिल्कुल खाली है। लेकिन दूध और चीनी की वजह से इसमें कदरे ग़िज़ायत पैदा हो जाती है। खुश्की की वजह से बार बार प्यास लगती है तो चाय का इस्तेमाल सूदमंद है। यानी अगर आपको खुश्की की वजह से बार बार पानी पीने की ख्वाहिश पैदा हो रही है तो उसे आप चाय के ज़रिए मिटा सकते हैं। चाय से उसमें एक किस्म का रुकावट हो जाती है और आप के अंदर खुश्की ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी पत्ती के बारे में कि चाय की पत्ती में असल में होता क्या है। हम इसकी केमिकल जो जायज़ा है वो लेंगे कि केमिकल कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं। तो जनाब, चाय में थाइन जो होती है, जो चाय का असल जौहर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद इसमें एलोबीम होता है, एलोबेमियन होता है, डेक्स्ट्रेंट होता है, टेटीन होती है। इसके अलावा मादनी और नबाताती अज्जा भी इसमें पाए जाते हैं। थाइनिन और टेटेन जो इसमें होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेनैन भी इसमें एक और अज्जा है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौसर है वो थाइन है, और इसके अलावा टेनियन है। ठीक है, ये जो इसके अज्जा हैं ये बेइंतहा मौसर हैं, थाइनिन और टेनिन। इसके जो मौसर अज्जा हैं वो चाय के इस्तेमाल को ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। चाय का ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल से जब हमारे अंदर थाइन ज़्यादा मकदार में जिस्म में पहुँचता है तो तरह तरह के अमराज भी बनते हैं, और तरह तरह के अमराज का पेश क़ैमा भी बन जाता है। मादा और हाजमा ख़राब हो जाता है, आंतों की बीमारियां घेर लेती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इख्तिलाज की कैफियत पैदा हो जाती है। बार बार अगर आप चाय पीते हैं तो उससे आपका जो असाब है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। यही वजह है कि आप अगर बार बार चाय पिएंगे तो उससे आपको सबसे ज़्यादा जो मसला होगा वो मसाने का होगा। आपका मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार पेशाब आने लग जाता है, पेशाब आने की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, मैदा सुस्त हो जाता है। इसके अलावा आपको मैदे की कई बीमारियां हो सकती हैं। ख़ास तौर पे आपका हाजमा जो है वो बुरी तरह इससे डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
मैदा आपका सुस्त हो जाता है, भूख नहीं लगती, जो कुछ खाया जाता है वो अच्छी तरह हजम नहीं होता। यही वजह है कि बदहजमी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अगर हम चाय को मिजाज के एतबार से देखें तो चाय के मिजाज के एतबार से ये गर्म है, खुश्क है और पसीना आवर है। खून को ख़राब करती है, नींद को कम करके बेख्वाबी की शिकायत पैदा करती है। इसके मुहर्रिक असरात की वजह से यही वजह है कि मर्दाना जो क़ुव्वत मर्दानी है वो कमज़ोर हो जाती है, मनी को ख़राब करती है, जरियान, एहतराम, सूरत इंज़ार की शिकायत भी पैदा करती है। हमारे पास एक फ्रांस के डॉक्टर हैं, बड़े मशहूर, वो हैं मैसियो एलियोसी ने तजुर्बात की बिना पे लिखा है कि जो लोग चाय बकसरत पीते हैं उनकी दिमागी क़ुव्वतों में ख़राबी पैदा हो जाती है। दिमाग की नाजुक रगें कमज़ोर हो जाती हैं, क़ुव्वत सामा यानी सुनने की क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लग जाती हैं। इसके अलावा दिल धड़कना शुरू कर देता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और दिमाग में इश्ताली कैफियत पैदा हो जाती है। चेहरे का जो रंगत है वो जर्द हो जाता है। चाय के अगर हम कसरत से इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर, जैसा कि मैंने बताया, हाजमा, जरियान, एहतराम और सूरत इंज़ार की बीमारी पैदा हो जाती है। जैसा कि मैंने इसको आपको बताया कि टेनिन इसके अंदर एक ख़ास सब्ज़ा है जो कि अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे अंदर मुख्तलिफ ख़ास तौर पे दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा डॉक्टर बिलाट के कौल के मुताबिक चाय से भूख जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बदहज़मी, इख्तिलाज क़ल्ब, ज़कावत हिस्स, असली दर्द और हिस्टीरिया के दौरे वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ये कुदरती बात हो जाती है। लड़कियों में ख़ास तौर पर मिर्गी के दौरे और हिस्टीरिया के दौरे जो हैं वो चाय की वजह से होते हैं। लिहाजा वो लड़कियां जिन्हें ये दौरे पड़ते हैं यानी कि हिस्टीरिया के और मिर्गी के, तो उन्हें चाय से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर O.V. हेलर, डॉक्टर J.H. गिलान और डॉक्टर कार्ल J. माइटस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं और इन्होंने तहकीकात की हैं, इन्होंने कहा है कि चाय से ख़वातीन में हिस्टीरिया ज़्यादा हो जाता है, उसके जरासीम और ये बीमारी उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से फैलने लगती है। डॉक्टर V. हेलर के मुताबिक ये ज़्यादातर भूख को मुतासिर करती है, बदहज़मी को ज़्यादा कर देती है और मर्दाना क़ुव्वत में कमी करती है। जरियान और एहतराम और सूरत इंज़ार की बीमारी में तो मर्दों को चाय से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। यही वजह है क्यों कि ये चाय गर्म होती है और ये दिमाग में इश्ताली कैफियत पैदा करती है। लिहाजा मर्दों में जब इश्ताल पैदा होता है तो सूरत इंज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जरियान और मनी को ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसे कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इसके फ़ायदे अगर देखें तो फ़ायदा इसका ये है कि इससे हमारी जिस्म और दिमाग की जो थकन है वो दूर हो जाती है। अगर आप थके हुए हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बलगम आ रहा है आपको, तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको नींद या गुनूदगी आपको आ रही है तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत थके हुए हैं तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसे दूध और चीनी के बगैर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध और चीनी के बगैर तो ये कहवा बन जाता है और कहवे का इस्तेमाल जो है वो आप जानते हैं कि किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम चाय की पत्ती के नुकसान के बारे में बात करें तो बदहज़मी और बेख्वाबी पैदा करता है, कलेजा जलना और इसके अलावा दिल धड़कना, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं और हमारी दिमाग की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। यही वजह है नब्ज़ तेज़ चलने लग जाती है और हमारा दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। ये तो इसके फ़ायदे थे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो